ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुआ वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाएगा। गोरखपुर के गोला तहसील के भरौली में आज बाबू आरएन सिंह डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल के लिए बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में सड़क यातायात की सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। श्री योगी ने कहा कि लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी मार्ग का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप में बंजर जमीन खरीद कर उद्योग लगाए जाएंगे। धुरियापार में ही बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने समारोह में महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य और उत्तर भारतीय संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष बाबू आरएन सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने जनसेवा के क्षेत्र में बाबू आरएन सिंह के योगदान की सराहना की। बाबू आरएन सिंह डायलिसिस सेंटर में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में 700 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के खड्डा में तहसील भवन के लोकार्पण के साथ ही 451 करोड़ रुपए की लागत की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर अपनी पुरातन आभा और पहचान बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों में बनाई गई कार्ययोजना से मस्तिष्क ज्वर पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। श्री योगी ने कुशीनगर में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी चालू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर, बैंकॉक और श्रीलंका के साथ ही कई अरब देशों से भी उड़ान का सपना जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने कुशीनगर की चर्चा करते हुए कहा कि कुशीनगर का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। भगवान राम, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़ी स्मृतियां कुशीनगर में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यहाँ पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और कृषि बाहुल्य होने के नाते ही इस बार हमारी सरकार ने तय किया कि कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए अगर जाना जाता है तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत शीघ्र आने वाले हैं, उसके शिलान्यास के लिए भी आपकी जनपद में। भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रदेश की 2 रिक्त विधानसभा सीटों मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी। इन सीटों पर 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल होगी। 96 विधानसभा सीट विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जबकि स्वार सीट अब्दुल्ला आजम को न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त हुई है।
चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल शक्तिपीठ और बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।